हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर डिलीट ट्रिगर इन सेल्सफोर्स। तो गाइस, आफ्टर डिलीट जो ट्रिगर है उसमें हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, ठीक है, उसके डिलीट होने के बाद अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तब हम आफ्टर डिलीट ट्रिगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अकाउंट हिस्ट्री नेम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी हमारा कोई अकाउंट डिलीट होगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करवाएंगे अकाउंट हिस्ट्री में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये अकाउंट जो है वो मतलब ये अकाउंट ये वाले जो अकाउंट्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जब हमारा एक अकाउंट डिलीट होगा, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लेट से यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं इसका नेम रख देता हूँ टेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया। अब इस अकाउंट को जब मैं डिलीट करूँगा, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो हमारा अकाउंट हिस्ट्री वाला ऑब्जेक्ट है। उस पर लेट से अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ अकाउंट हिस्ट्रीज, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कस्टम ऑब्जेक्ट जो अभी हमने क्रिएट किया है, जो अभी मैंने क्रिएट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसमें अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे कोई अकाउंट डिलीट करूँ, ठीक है, लेट से मैंने इस अकाउंट को डिलीट किया, तो जैसे ये अकाउंट डिलीट हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि ओके ये वाला जो अकाउंट है ये डिलीट हुआ था। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, जैसे ही ये वाला अकाउंट यहाँ पे कोई अकाउंट डिलीट होगा उसके बाद हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे, उसी अकाउंट यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे उसी अकाउंट के नेम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हूँ अपने डेवलपर कंसोल में और यहाँ पे मैंने एक ट्रिगर जो है उसको क्रिएट किया है आफ्टर अकाउंट डिलीट ट्रिगर ऑन अकाउंट। और यहाँ पे मैं इसका जो इवेंट है वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आफ्टर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट। ठीक है, आफ्टर डिलीट। और यहाँ पे हम चेक करेंगे उसका फ्लो। तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट इज़ आफ्टर। ठीक है, अगर जो ट्रिगर है हमारा इज़ आफ्टर है, एंड यहाँ पे लिखूँगा ट्रिगर डॉट इज़ डिलीट। ठीक है, तो अगर हमारा ट्रिगर जो है वो अगर इज़ आफ्टर है तो इज़ डिलीट है, तभी ये वाला जो फ्लो है, ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी एक हेल्पर क्लास क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करूँगा ट्रिगर के नेम को, और यहाँ पे न्यू में जाऊँगा और यहाँ पे एपेक्स क्लास में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसका नेम पेस्ट करके इसके आगे हेल्पर अपेंड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी आफ्टर ACCDEL हेल्पर। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको पता है हम क्लास का नेम लेते हैं, उसके बाद एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे लेट से OBJ, उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा, उसके बाद क्लास का नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारी क्लास का। अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक मेथड डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा रिलेटेड रिकॉर्ड को क्रिएट करने का जो कोड होगा वो इस मेथड के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड, मेथड का नेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट अकाउंट हिस्ट्री। ठीक है, क्रिएट अकाउंट हिस्ट्री, तो ये हमारा मेथड का नेम हो गया। और इसमें मैं क्या पास करूँगा, इसमें मैं पास करूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, जो कि हमारे वो वाले अकाउंट होंगे जो डिलीट हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीटेड। ठीक है, डिलीटेड अकाउंट्स। ठीक है, डिलीटेड अकाउंट्स। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे ट्रिगर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा। अब हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो यहाँ पे लिखूँगा OBJ डॉट, यहाँ पे अपने फंक्शन का नेम। अब इसमें मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, ट्रिगर डॉट ओल्ड। ठीक है, तो जो ट्रिगर डॉट ओल्ड कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होता है वो क्या करता है, जो ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, वो उसको रिटर्न करता है। अब यहाँ पे ओल्ड मैं क्यों ले रहा हूँ, न्यू क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अकाउंट यहाँ पे हमारा डिलीट हो रहा है।
ठीक है, तो वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होंगे हमारे डेटाबेस के अंदर जिनको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, उसका कोई न्यू रिकॉर्ड तो आएगा नहीं। न्यू का मतलब उसमें कुछ चेंजेस होने के बाद जो हमारे पास रिकॉर्ड आता है, ठीक है, उस वो ट्रिगर और न्यू में आता है। अब यहाँ पे कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जिस्टिंग ही अकाउंट होगा, हम उसी को ही डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रिगर डॉट न्यू में हमारे पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, अकाउंट में कुछ चेंज नहीं कर रहे, उसकी कोई किसी फील्ड की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, उस अकाउंट को ही डिलीट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ट्रिगर डॉट न्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रिगर डॉट ओल्ड पास कर दिया। तो यहाँ पे जो भी अकाउंट्स हमारे डिलीट हुए होंगे वो हमने क्रिएट अकाउंट हिस्ट्री फंक्शन में यहाँ पे पास कर दिए, तो यहाँ पे वो आ जाएंगे डिलीटेड अकाउंट्स में। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास अकाउंट होंगे उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिलीट हुए होंगे, हमें अकाउंट हिस्ट्री का हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट ACC। ठीक है, और हमारे डिलीटेड अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे डिलीटेड अकाउंट्स होंगे उनके ऊपर हम 1 बाय 1 आइट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक अकाउंट से रिलेटेड हम एक क्या करेंगे, अकाउंट हिस्ट्री जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में मैं जाऊँगा, और यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री, ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका API नेम यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, API नेम मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ACC हिस्ट्री। ठीक है, ACC हिस्ट्री का हमने एक अकाउंट हिस्ट्री टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू अकाउंट हिस्ट्री। ठीक है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका नेम होगा ACC हिस्ट्री डॉट नेम। ठीक है, इसके नेम में मैं यहाँ पे क्या पास करवा दूंगा, जो हमारा अकाउंट डिलीट हुआ था उसका नेम। ठीक है, उसका नेम मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ अकाउंट हिस्ट्री टाइप की, ताकि जितने भी हमारे अकाउंट हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स क्रिएट हों उनको मैं एक लिस्ट में ऐड करवाता जाऊं, और एट द एंड जैसे हमारी लूप कंप्लीट होगी उसके बाद मैं एक साथ ही उस लिस्ट के ऊपर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा दूंगा, ताकि एक ही DML ऑपरेशन में हमारी सारी की सारी लिस्ट इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट हिस्ट्री लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट हिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे ही हमारा यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री का एक ऑब्जेक्ट एक रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया, उसके बाद ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ACC हिस लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करवा दूँगा, जो हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है अकाउंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो लेट्स से अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे हमारे पास 5 अकाउंट्स डिलीट होके आए, तो पहले ये क्या करेगा, पहले अकाउंट जो फर्स्ट अकाउंट होगा वो इसके ACC में जाएगा। ठीक है, उस अकाउंट के रिलेटेड यहाँ पे एक अकाउंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और उसके नेम में हमने क्या डाल दिया, जो फर्स्ट अकाउंट है उसका नेम हमने इसमें डाल दिया, और इसका जो ऑब्जेक्ट है जो अभी हमने क्रिएट किया अकाउंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने लिस्ट में ऐड करवा दिया। ठीक है, ऐसे ही जब यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद जो दूसरा अकाउंट होगा सेकंड अकाउंट, वो ACC में जाएगा, उसके रिलेटेड हमने फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट हिस्ट्री का, उसके नेम में हमने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट अकाउंट का नेम डाला, और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को भी हमने लिस्ट में ऐड करवा दिया। ऐसे कर करके जितने भी हमारे अकाउंट आएंगे उनके हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक अकाउंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उस ऑब्जेक्ट के नेम में हम अकाउंट का नेम डालेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को हम लिस्ट में यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं 7th लाइन में। ठीक है, तो जैसे ही हमारी लूप कंप्लीट होगी, ये कुछ अच्छा हाँ, जैसे ही हमारी लूप कंप्लीट होगी, उस लूप के कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करवा देंगे अपनी क्रिएट अकाउंट हिस्ट्री वाली लिस्ट को इन 1 DML। ठीक है, तो जितने भी हमारे अकाउंट डिलीट हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ये हमें कोई एरर दे रहा है, देखते हैं, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएट अकाउंट हिस्ट्री इन ओह सॉरी, मैंने फंक्शन का नेम डाल दिया, यहाँ पे मुझे लिस्ट का नेम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो अकाउंट हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग
टू दी नंबर ऑफ अकाउंट्स दैट वी डिलीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कोई भी अकाउंट हिस्ट्री का भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे मेरे पास। मैं एक पहले अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने टेस्ट अकाउंट क्रिएट किया। अब इसी को मैं डिलीट करूँगा तो इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री का भी एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं रीसेंट व्यूड में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट आ गया। अब यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड हमारा क्रिएट नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने टेस्ट को डिलीट किया, ठीक है, टेस्ट को यहाँ से मैंने डिलीट किया, हमारा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। अब मैं इस पे जाऊँगा रिकॉर्ड अकाउंट हिस्ट्री नेम पे, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसी नाम से, ठीक है, जिस नेम का हमने अकाउंट डिलीट किया था उसी नेम से हमारा यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है गाइस, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं आफ्टर डिलीट ट्रिगर को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे के आइकन को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।